नमस्कार किसान साथियों, मैं अवतार सिंह किसान कॉर्नर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मौसम बदल रहा है, जलवायु बदल रही है और उसके अनुसार हमें ऐसी किस्में चाहिए जो बदलते मौसम में भी अच्छी उपज दे सके। तो किसान साथियों, वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी किस्में निकाली जाए जो कि बदलते मौसम के अनुसार अच्छी उपज दे सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 किस्मों की बात करेंगे। HD 3385, HD 3386 और HD 3406। ये सभी किस्में IRA पूसा द्वारा निकाली गई किस्में हैं और अच्छा उत्पादन दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं HD 3385 की। दोस्तों, बदलते मौसम के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। मार्च अप्रैल की गर्मी का इस पर कोई असर नहीं होता है। ज़्यादातर क्या होता है, मार्च अप्रैल में जो गर्मी पड़ती है उसमें दाना सिकुड़ जाता है क्योंकि फोर्स मैच्योरिटी आती है। प्राकृतिक रूप से फसल नहीं पकती है, गर्मी के कारण पकती है, इसलिए उपज कम हो जाती है दाना सिकुड़ने के कारण। लेकिन इस किस्म में ज़्यादा गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता है, दाना मोटा रहता है और चमक बनी रहती है, इसलिए उपज जो प्राप्त होती है वो भी अच्छी उपज प्राप्त होती है। इस किस्म के अलग अलग जगह पर ट्रायल लगाए गए थे, किसानों को बीज बांटा गया था। 5 से लेकर 15 किलोग्राम किसानों ने बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से रखी थी और अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपज प्राप्त हुई थी। लगभग 22 से लेकर 28 क्विंटल की उपज प्राप्त हुई थी। किसान साथियों, यदि आप अच्छा प्रबंधन करते हैं तो लगभग 32 क्विंटल तक की उपज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह किस्म DBW 187, DBW 222, HD 2963, HD 3086 से भी ज़्यादा उपज दे रही है। जो अलग अलग जगह पर ट्रायल लगाए गए थे उन सभी जगहों पर इस किस्म ने इन किस्मों से अच्छी उपज दी है। दोस्तों, यदि बात करें तो यह किस्म कितनी उपज दे सकती है, IRA पूसा के अनुसार यह किस्म 24.5 क्विंटल प्रति एकड़ औसतन उपज दे सकती है। दोस्तों, औसतन उपज हमेशा ही कम होती है क्योंकि यह सभी जगहों को मिलाकर बनाई जाती है। दोस्तों, यदि बात करें इस किस्म की क्षमता क्या है, तो दोस्तों यह किस्म 30-31 क्विंटल की उपज दे सकती है। यह दोस्तों इस किस्म की क्षमता है कि ये बदलते मौसम में भी 30-32 क्विंटल की उपज दे सकती है। दोस्तों, यदि बात करें पकने की अवधि की, तो ये लगभग 140 से 150 दिन की वैरायटी है। बाकी दोस्तों, अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस किस्म की बिजाई कब कर रहे हैं। इस किस्म की बुआई करने का सबसे बेस्ट समय है 1 नवंबर से 15 नवंबर। यदि आप इस बीच बुआई करते हैं तो यह बहुत अच्छा उत्पादन देती है। दोस्तों, ये काले, भूरे, पीले रतुए के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसमें इन रतुओं की कोई भी समस्या नहीं आती है। करनाल बंट इसमें नहीं आता है, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आता है, फ्लैग समट नहीं आता है, यानी बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। दोस्तों, बात करते हैं हाइट की। यह लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर की हाइट ले जाती है। यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा अच्छी है तो 100 सेंटीमीटर की हाइट लेके जाएगी। यदि नॉर्मल ज़मीन है तो 85 से 90 सेंटीमीटर की हाइट लेके जाती है। कम हाइट होने के कारण इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है। अब बात करते हैं सीड रेट की, या आपको बीज दर कितनी रखनी है। दोस्तों, यदि आप नॉर्मल 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर रखते हैं तो इसमें आपको कम रखनी है। लगभग 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का भी यदि आप डालते हैं तो भी यह 25 से लेकर 30 क्विंटल की उपज आपको दे देगी। ज़्यादा बीज की मात्रा नहीं रखनी है क्योंकि इसमें हम खाद नॉर्मल रखते हैं और नॉर्मल खाद रखने के कारण आपको बीज दर कम रखनी है तो आपको उपज ज़्यादा प्राप्त होगी। यदि आप ज़्यादा बीज दर रखेंगे तो इसमें गिरने की समस्या आ जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा हाइट ले जाती है बाद में। तो इसलिए इस किस्म की बुआई कर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगली किस्म की बात करते हैं। अगली किस्म है HD 3386। दोस्तों, ये भी नई किस्म है, उत्तरी पश्चिमी भारत के लिए निकाली गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड का तराई एरिया और पश्चिमी यूपी में आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, इस किस्म के भी अलग अलग जगह पर ट्रायल लगाए गए थे और यह किस्म भी HD 2963, HD 3086, PBW 826 से ज़्यादा पैदावार दे रही है। दोस्तों, अलग अलग जगह पर जो ट्रायल लगाए गए थे उन सभी जगहों पर इस किस्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है। औसतन उपज की बात करें तो यह लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज दे सकती है। दोस्तों, यदि बात करें इस किस्म की कितनी क्षमता है तो यह किस्म भी लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज दे सकती है। दोस्तों, बात करते हैं बुआई के समय की। इस किस्म की बुआई भी आपको 1 से 15 नवंबर के बीच में ही करनी है। यदि आप इससे लेट बुआई करते हैं तो उपज पर फर्क पड़ेगा।
अब दोस्तों इसकी हाइट की बात करते हैं। तो दोस्तों इस किस्म की हाइट भी औसतनी होती है, लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर तक की हाइट लेती है, इससे ज़्यादा हाइट नहीं लेती है। यदि आपने खाद की मात्रा ज़्यादा रखी है और बीज की मात्रा भी यदि आपने ज़्यादा रखी है तो हो सकता है ज़्यादा हाइट ले जाए, 105 से 110 सेंटीमीटर तक पहुँच जाए। नॉर्मल खाद पानी में यह आपको औसतन 100 सेंटीमीटर की हाइट ही देती है, इसलिए इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस किस्म में कौन कौन सी बीमारियां लगती है। बीमारियां इसमें नहीं लगती है, सभी प्रकार के ऋतुओं के प्रति प्रतिरोधी है, और कोई भी बीमारी है, करनाल बंट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, इसमें नहीं आता है। इसलिए बीमारियां कम होने के कारण आपका खर्चा भी बच जाता है। तो दोस्तों ये थी HD 3386 के बारे में पूरी जानकारी। अब अगली किस्म की बात करते हैं HD 3406। दोस्तों यह किस्म भी हाल ही में निकाली गई किस्म है। HD 2967 का संशोधित रूप है। दोस्तों HD 2967 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2011 में निकाली गई थी, लगभग 10-12 साल हो चुके हैं, अभी भी ये किस्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस किस्म में क्या समस्या थी, इस किस्म में दोस्तों पीली रतुए की समस्या आने लगी थी। इसके कारण लास्ट में जाते जाते इस पे खर्चा बढ़ जाता था। दोस्तों जो HD 3406 है इसमें कोई भी रतुआ नहीं आता है, ना पीला रतुआ, ना काला रतुआ, ना भूरा रतुआ, इसलिए दोस्तों ये अच्छा उत्पादन दे रही है। इस किस्म के पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, हरापन ज़्यादा होता है, बाली का साइज थोड़ा बड़ा होता है, दानों का वजन भी ज़्यादा है। 2967 की बात करें तो वो लगभग 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज देती थी, लेकिन दोस्तों यह किस्म 28 से 29 क्विंटल औसतन उपज दे रही है। यदि आप अच्छा प्रबंधन करते हैं, खाद पानी अच्छा देते हैं, तो दोस्तों यह किस्म 30 से 32 क्विंटल की भी उपज दे देती है। ज़्यादा खाद पानी नहीं देना है, फिर उसमें गिरने की समस्या आ जाएगी। यदि आपकी फसल ये ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको 2 स्प्रे लिवोसिन की कर देनी है। दोस्तों पहली स्प्रे कर देनी है 40 से 45 दिन बाद, जब तने के अंदर पहली गांठ बन रही हो। दूसरी स्प्रे कर देनी है 80 से 85 दिन बाद, जब झंडा पत्ता निकल रहा हो। इससे तना मजबूत हो जाएगा और आपकी फसल गिरेगी नहीं। तो दोस्तों आप इस किस्म को भी लगाकर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।